नमस्कार दोस्तों, साल 2023 में रशिया और यूक्रेन के युद्ध को चलते हुए आज लगभग एक साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, पर इसका कोई समाधान नहीं निकला है और जंग आज भी जारी है। कभी यूक्रेन की तरफ से पलटवार, कभी रशिया की तरफ से बमबारी, ये जरूरी चलता रहता है। पर 17 मार्च 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसने शायद पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो क्या है इसके पीछे पूरा मामला और क्या है इसके पीछे के लीगल फैक्ट्स, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समर्थ, चैनल का नाम है लीगल सोच। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। Against Vladimir Putin by the International Criminal Court on Friday. Russia's president is accused of war crimes, focusing on the forced deportation of Ukrainian children. To the war in Ukraine, and Russian President Vladimir Putin making an unannounced visit to Crimea for the 9th anniversary of the area's annexation. It comes just one day after the International Criminal Court issued an arrest warrant. दोस्तों, 17 मार्च 2023 का दिन व्लादिमीर पुतिन शायद कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि ये दिन उनके लिए शायद एक चंद्र ग्रहण की तरह आया है, क्योंकि आईसीसी ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। तो क्या था अरेस्ट वारंट जारी करने का कारण? दरअसल आईसीसी ने अपनी दी हुई एक स्टेटमेंट में यह बताया कि व्लादिमीर पुतिन के कहने पे यूक्रेन से छोटे मासूम बच्चे रशिया में ट्रांसफर किए गए हैं युद्ध के दौरान। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि ऐसा शायद पहले विश्व युद्ध में ही हुआ होगा कि छोटे मासूम बच्चों को युद्ध के दौरान ट्रांसफर किया जा रहा है। दोस्तों, आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि उनके पास इस चीज के पुख्ता सबूत है कि ये काम पुतिन के कहने पे हुआ है, इसलिए उन्होंने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। 2023, the International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation. दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की माने तो उनके हिसाब से लगभग 16,221 बच्चों को यूक्रेन से रशिया ट्रांसफर किया गया है, वो भी पुतिन के कहने पे, सिर्फ इसलिए ताकि यूक्रेन रशिया के आगे झुक जाए। हालांकि पुतिन को किस मामले के तहत अरेस्ट किया जा सकता है? तो दरअसल दोस्तों, आर्टिकल 8 ऑफ द रोम स्टैट्यूट में यह प्रावधान है कि वॉर के टाइम पे अगर कोई देश दूसरे देश से अनलॉफुल डिपोर्टेशन यानी कि लोगों का गैर कानूनी निर्वासन करता है, तो उसके देश के राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया जा सकता है, जो कि हमें नॉर्मली पुतिन के खिलाफ देखने को मिला। तो इस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय कानून में भी इस चीज का प्रावधान है कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए। लेकिन क्या पुतिन अरेस्ट होंगे? दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल टाइम में किसी शरारत करे जाने के कारण अपनी टीचर से सजा भुगतते हैं। गांधी जी के बारे में कौन बताएगा? बलवान, आप बोलो। बोले तो बापू इंडिया का वो भाई था जिसने अंग्रेजों की वाट लगा दी थी और इंडिया से तड़ी पार कर दिया था, समझी क्या? पर उस सजा को मानने के बजाय आप टीचर को ही गैर कानूनी बता देते हैं। ऐसा ही कुछ किया है रशिया ने। हालांकि आईसीसी ने तो अपने हिसाब से पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और उनके खिलाफ होने वाले हर एक एक्शन के लिए वो पुतिन को जिम्मेवार ठहरा रहे थे। पर रशिया भी कहाँ पीछे रहने वाला था? उसने इस ऑर्डर को गैर कानूनी और नाइंसाफ बता दिया है, जो कि हर एक चोर की आदत होती है अपने खिलाफ पास हुए हर ऑर्डर को गैर कानूनी बताना। और तो और रशिया ने आईसीसी को कोर्ट मानने से ही इनकार कर दिया है। मतलब इतनी जरूरत हो रही है कि उनके स्पोक्स पर्सन दिमित्री का कहना है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोर्ट ही नहीं मानेंगे और उसका ऑर्डर रशिया पे लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, रशिया अपने रंग दिखाना चालू कर चुका है और उसने फिर दोबारा से ये बता दिया है, मैं ना किसी के बाप से भी नहीं डरता। दोस्तों, इस फैसले के बाद हालांकि एक तरफ अमेरिका और साथी देश जो कि नेटो का पार्ट थे, उनके लिए तो बहुत खुशी की बात थी कि शायद अब रशिया को धक्का लगेगा क्योंकि पुतिन अरेस्ट हो जाएंगे। पर इस सब में बेचारे यूक्रेन के राष्ट्रपति ये सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। और इस बीच
जब चीन और रूस की आपस में दोस्ती की खबरें सामने आ रही थी और जब एक ऐसा फैसला आ गया जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से आया है, तो अब देखना पड़ेगा कि ड्रैगन कौन सी आग उगलता है। हालांकि रूस और उसके साथ के घूस यानी कि बेलारूस, वो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को कोर्ट ही नहीं मानते और उनके लिए सिर्फ सर्वोपरि है व्लादिमीर पुतिन। दोस्तों, इस सब में भारत एक अच्छी स्थिति में खड़ा है और उसे इस वक्त ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और ज्यादा अच्छा करता रहे और इसी स्थिति पे आगे बढ़ता है कि ना किसी की भलाई में ना किसी की बुराई में। इससे भारत को लंबे समय तक फायदा होगा और उसके दुश्मन कम होंगे और दोस्त ज्यादा बढ़ेंगे। इसी बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, जो कि अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, उसे तो शायद इस अरेस्ट वारंट की भनक भी नहीं होगी, क्योंकि वह इंटरनेट जो बंद है। तो दोस्तों, पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद अंत में बाल की गाल तो यही निकल के आती है कि पुतिन को अरेस्ट किया जाए या नहीं, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि अब इस युद्ध का अंत होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोग आहत हो रहे हैं। यूक्रेन में बहुत तबाही मचाई जा चुकी है और बच्चों को इधर से उधर ट्रांसफर करना, अपने माँ बाप से दूर करना और देश को नीचा दिखाना, ये शायद बहुत ही खराब बात है और इससे अब हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय होती है जो हम अक्सर रखते हैं, तो इस पे जरूर गौर फरमाइएगा। बहुत हुआ युद्ध और दुष्प्रचार, बंद करो अब ये नरसंहार। जो तुम चाहो सुखद समाज, तो आपस में रखो प्रेम और प्यार। तो आपस में रखो प्रेम और प्यार। तो दोस्तों, हमें भी अपने आसपास और अपने देश में प्रेम प्यार बनाए रखना है, ताकि हमें भी कोई यूक्रेन जैसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरा लीगल सलाम। जय हिंद, जय भारत।